अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS301 फाइनल टर्न इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो वीडियो है ये कदर मुख्तलिफ होने वाली है। मेरी जो वीडियो है फाइनल टर्म इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की, ठीक है, उसमें आपने पूरे पूरे लेक्चर्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ लेक्चर आपने तैयार करना है, फ़लाँ फ़लाँ लेक्चर आपने प्रिपेयर करना है। तो इसमें से ज़्यादा आपका चांसेस आएंगे आपके पेपर्स आएँ। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं बना रहा हूँ, इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको जस्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं बताऊंगा थ्रू आउट द सब्जेक्ट। उसमें आपको टॉपिक्स आपने ये तैयार करने हैं। इन टॉपिक्स की मदद से आप आपका जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरी वेबसाइट है वीजू मेंटोर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप असाइनमेंट सोल्यूशन, हैंडआउट्स, पास पेपर और बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल जो आपको किसी और वेबसाइट पर नहीं मिलता वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार लाजमी विजिट करके चेक करें, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल लोड करता रहता हूँ, मिलता रहता है आप सबको, जहाँ आपको स्टडी के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अच्छा, तो हमारे पास CS11 के CS31 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ यहाँ कि जो गुज़िश्ता हमारे पास पेपर्स आए हैं, मतलब जो गुज़िश्ता वीडियो के में फाइनल टर्म के पेपर्स हो चुके हैं, उनकी बेस पर हमने, बल्कि मैंने ये कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेपर आ जाए, या जो कंसेप्चुअली या क्रिएटिवली थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उन उनको सम अप करके मैंने ये कुछ आपके लिए मेहनत करके आपके लिए ये क्या कहते हैं टॉपिक्स निकाले हैं। आप मेरे वेबसाइट पर आकर और भी बहुत सारे हेल्पिंग मटेरियल पड़े वो भी देख सकते हैं। और फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कौन से जो मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक्स को तो बताता हूँ, जिनकी ब्रीफ्स में जाता हूँ कि ब्रीफली आपने उन टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अरेज आ रही हैं, आपने अरेज देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्विज, ट्रीज, हीप्स, हैश टेबल्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम, ग्राफ्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। अच्छा, इन 7 8 या 10 15 टॉपिक जितने भी हैं, अब इनमें से मैं आपको बता दूं कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ग्राफ्स और एल्गोरिथम एनालिसिस, ये 3 4, फिर आपके स्टैक्स एंड क्विज, हीप्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपने इसको सही से आपने देखना है। अगर आपके पास टाइम हो, कोशिश कीजिएगा कि इन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेना है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम की कमी है, आप जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एनालिसिस, हैश टेबल्स, स्टैक्स, क्विज, हीप्स, आपने इनको देखना है। बाकी बेशक आप छोड़ दीजिएगा। अरेज आसान है, हमने C++ में पहले पढ़ा हुआ है, उसको इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे हमारे पास आपको सी प्रोग्रामिंग या C++ का आपको कंसेप्ट होना चाहिए, वो किस तरह होती है। फिर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स का कंसेप्ट होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर हम किस तरह करते हैं C++ में, और एल्गोरिथम क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। नीचे आ जाएँ, सिमिलर चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इनको अब यहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस के साथ इस बात को समझना है कि नीचे मैंने उसी जो पहले आपको टॉपिक्स बताए हैं उनको मैंने ब्रीफली थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि आपने किस तरह यहाँ पे करना है। लेट्स अरेज हैं, उनकी इंसर्शन, उनकी डिलीशन, उनकी सर्चिंग, उनकी सॉर्टिंग, ये होती है आपकी इंपॉर्टेंट। फिर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन, डिलीटिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। टैग ऑपरेशन के अंदर आपकी पुश, पॉप, पीक, पुश एंड पॉप आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैक के अंदर। क्विज में आपका इन कोई, डी कोई एंड पीक। क्विज में आप कोई को आप देख लीजिएगा, आई डोंट थिंक सो ये इतना वो होगा। फिर ट्रेस ट्रैवल को आपने छोड़ देना है। फिर हीप ऑपरेशन अगर आपके पास इंसर्ट, डिलीट, फाइंड मैक्स, इसमें ज़्यादातर इंसर्ट डिलीट का ही आता है, तो आपने इसको ज़्यादातर देखना है। फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, ये 4 हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह लूँ वो मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये तो इम्पोर्टेंट है। बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को हम स्किप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये फजूल हैं, आपने इनको भी रीड आउट करना है। फिर सर्च एल्गोरिथम है लीनियर सर्च एंड बैनरी सर्च, इसमें जो बैनरी सर्च आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राफ ट्रेवर्सल आपका जो BFS है या DFS है, तो इसमें से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप एल्गोरिथम एनालिसिस में आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी,
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने उनको देखना है। फिर नीचे आप आ जाएँ तो उन एक एक टॉपिक्स को मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि आपने किस तरह या क्या इनकी इम्पोर्टेंट है या क्या आप इनको कर सकते हैं या किस तरह ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब 2-3 लाइनों के अंदर मैंने उसको सम अप करके यहाँ पे इसको लिख दिया है। ऊपर जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं तो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके, ये याद रखिएगा, ये थ्रू आउट द सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये थ्रू आउट द सब्जेक्ट्स हैं, आपका मतलब आपका 19 से लेकर आपको 45 तक आपका फाइनल टर्म होगा इस बार CS301 का। तो ये 19 लेक्चर लेकर 45 लेक्चर तक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं। अब आप कहेंगे कितने लेक्चर्स हैं तो उनमें से इतने कम टॉपिक्स हैं, तो हमने मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं को पॉइंट आउट किया है। देखें, टाइम वेस्ट करना होता तो मैं सारे के सारे लिख देता, आपका टाइम वेस्ट करना होता, आपको परेशान करना होता, मतलब अपने लिए व्यूज़ बनाने होते या अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालना होता तो मैं कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए मैंने मेहनत की, सर्च की चीज़ों को टाइम निकालने के बाद वो सारे टॉपिक्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपके इस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने सिर्फ उन्हीं को पॉइंट आउट किया है और उन्हीं को निकाला है। आपने इन टॉपिक्स को तैयार करना है अच्छे से, और आपने इन डेफिनेशन जो मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखे हैं अगर आप यही तैयार कर लें आपकी काफ़ी आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा, काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको ये सारी वीडियो समझ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।